बहुत शुभ घड़ी है। स्वामी जी के जन्म दिवस का ये पावन महीना चल रहा है। हम सब लोग अपने गुरु की याद, उनकी याद में कुछ समय, कुछ क्षण अपने जीवन के गुजार रहे हैं। हर एक उस प्रेमी, हर एक उस भाई बहन को ये क्षण, ये घड़ी बहुत बहुत मुबारक हो जो गुरु से जुड़ी हुई है। कई बार हम अपने जीवन में जब किसी संत, किसी महापुरुष की शरण में बैठते हैं, हमेशा हमारे मन में कामना रहती है हम उससे जुड़ें, अंतर में उसके ऐसे दर्शन करें जैसे खुली आंखों एक दूसरे को देख सकते हैं, उसके साथ हमारा तार जुड़ जाए। और इस भाव को, इस प्रयास को लेकर के बहुत से लोगों ने बहुत सारे जतन किए हैं। पर जब जब हम अपने जीवन में थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें, हमें महसूस होगा महापुरुषों से जुड़ना, महापुरुषों का अंतर से जुड़ाव बहुत आसान नहीं है। हुजूर कहा करते थे, गुरु से लगन, गुरु से जुड़ाव आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। कहा गुरु जी से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिह, जी प्रलय हो जाए। गुरु से, महापुरुषों से लगन लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और मुश्किल क्यों है, ये हमें अगर समझ में आ जाए तो हम अपने जीवन में वो एक सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य चीज पा लेंगे जिसके लिए जीवन मिला है। संत महापुरुष, उनको हम सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है। हम संसार में हाड मांस के शरीर में हैं, संसार के कर्म भोग में उलझे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक संसार का, दुनिया की तरह तरह की चीजों का प्रभाव हमारे अंदर है। संत महापुरुष इससे आजाद है, इस संसार के विषय भोगों के बंधन से मुक्त है। और इसीलिए हम उनकी बड़ाई करते हैं, इसीलिए हम उनका नाम लेते हैं, इसीलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे बनने की पुकार करते हैं। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज से एक बार जब पूछा गया, महाराज जी आपका जन्म दिवस है, आपको हम क्या दे सकते हैं? एक संत को एक भला एक साधारण नादान जीव क्या दे सकता है? तो महाराज जी कहने लगे, तुम मुझे एक चीज दे सकते हो। धन दौलत, रुपए पैसे, संसार की वस्तुएं तो नहीं दे सकते, पर फिर भी तुम मुझे एक चीज दे सकते हो। तुम मुझे अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपना जुड़ाव दे सकते हो। वो एक चीज, वो लगन जिससे हमारे जीवन में हम गुरु को जान पाएंगे। हुजूर कहते हैं, महापुरुषों से लगन लगने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। हर एक वो चीज जो उसके और हमारे बीच में बाधक है, हर एक वो चीज जो हमारा ध्यान उससे हटाकर दुनिया की तरफ ले जाती है, हम उसको छोड़ने में, उससे हटने में परहेज नहीं करते। दुनिया की तमाम चीजें जो हमारे और उस महापुरुष के बीच में है, उसे हटाने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अभी एक भाई बड़ा सुंदर शब्द पढ़ रहे थे, बड़े प्रेम से गुरु जी की, स्वामी जी के जन्म दिवस की याद में बड़ा प्रेम से शब्द पढ़ा गया। मैंने इतनी मेहनत से, इतने प्रयास से किसी को कोई चीज मांगते नहीं देखा। अगर आपको याद हो, अभी एक शब्द पढ़ा गया, वो शराब कौन सी है? आपने देखा इतनी मेहनत से कोई शराब मांग रहा था, आज बहुत मेहनत से मांगी गई। वो शराब कौन सी है जो नशा चढ़ा दे? परजूर कहते हैं, संत महापुरुषों के अगर जीवन को आप देखोगे तो महापुरुष
बहुत आसानी से, बहुत सरलता से अपने जीवन का सार दे देते हैं। कोई गुप्त, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर हम ये बात जान जाएं, संत कौन है, गुरु से लगन कैसे लगेगी, प्रेम भाव कैसे बनेगा, और हम इसको स्वीकार कर लें, तो हमारे जीवन में महापुरुषों का, संत का सच में जन्मदिन, उनकी याद मनाना बहुत सार्थक हो जाएगा। अब उस चीज को अलग अलग तरीकों से महापुरुषों ने बताया है। मैं आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में बताता हूं। जब कोई कहता है कि मुझे वो शराब दो जब नशा हो जाए, तो शराब के कुछ घूंट बड़े कड़वे होते हैं। नशा बाद में चढ़ता है, पहले कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। वो कड़वे घूंट आध्यात्मिकता के, हमारे जीवन में, परमार्थ के जीवन में भी है। वो चीजें जो हमारे और गुरु के बीच में अभी तक रुकावट बनी हुई है। और ये बात मैं अपने अनुभव से कहता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों से पिछले 2 वर्षों में मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, और ज्यादातर भाई बहन प्रेमी जिन्होंने गुरुजी से नाम लिया और बहुत सारे वर्ष उनके साथ गुजारे, उसके बाद भी उनके जीवन में उनका समय, उनका रुझान, उनके संसार में जुड़ाव की स्थिति संसार की तरफ लगी हुई है। हम वो चीजें बहुत ज्यादा करते हैं जिन चीजों से संसार हमारे मन में बसा हुआ है। तो कौन से वो कड़वे घूंट हैं जिससे हमारी लगन गुरुजी से लगेगी, वो नशा मिलेगा? पहली सबसे बड़ी चीज कबीर साहब समझा रहे हैं। आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने बात कही। उन्होंने कहा, कबीरा अपने दुख को न कहो किसी से रोए, भरम आपनो जाएगो बांट सके न कोई। तुम सोचते हो तुम्हारे संसार में जो तुम्हारे दुख हैं, तकलीफें हैं, वो कोई मिटा सकेगा, और तुम जाकर के लोगों से अपना दुख जाहिर करोगे, लोगों के पास जाओगे, अपने दिल की बात करोगे, लोगों से एक बात कहोगे और 10 चीजों की उम्मीद रखोगे। ये जो अपेक्षा है तुम्हारी संसार में, संसार से, संसार के लोगों से, ये जो भार तुमने लोगों के ऊपर डाल रखा है कि वो तुम्हें सुखी करेंगे, ये वो एक सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कड़वा घूंट है जो तुम्हें पीना पड़ेगा। अपनी अपेक्षाएं लोगों से हटाना है। कोई भी संसार में तुम्हारे सुखों का कारण नहीं है। ना तुम्हारा गृहस्थ जीवन, ना तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, ना तुम्हारे सगे संबंधी, ना तुम्हारे संसार के मित्रगण। दुनिया में किसी से भी उम्मीद लगाओगे तो दुख होगा। हुजूर कहते हैं, जिसने भी संसार में दूसरों पर भरोसा किया और अपने आप पर भरोसा नहीं किया, उस मालिक पर भरोसा नहीं किया, हमेशा दूसरों के भरोसे रहा, वो हमेशा मालिक से दूर रहा। उससे हमेशा वो परमात्मा, वो प्रभु एक कदम आगे रहा। उसने कभी उस परमात्मा को अपना नहीं बनाया। सबसे पहले दुनिया की तरफ देखा, जब सबने हाथ छुड़ा लिया, तब जाकर के हमने दुखों में उसको याद किया। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज कहते हैं, किसी ने उस परमात्मा को सुख में नहीं याद किया। बहुत सारे दुख हुए, दुखों की चोट पड़ गई, बड़ी त्राही त्राही मच गई, दुनिया में सबने हाथ छुड़ा लिया। तब हमने कहा कि हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, हमें तुम्हारी याद आ रही है। कहा, जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन की यारी, देखो दया मेहर सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया री। हम डर के उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि संसार में हमें कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। हम पहले उसे याद नहीं कर रहे। कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारे और गुरु के बीच में अगर सबसे बड़ी रुकावट है तो यही है, तुम पहले उसकी तरफ नहीं गए, तुमने सबसे आखिरी में उसकी तरफ देखना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी, उनकी मुंह बोली बहन बनी थी, उनके पास गई, कहने लगी, भगवान, जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था
जब सारे लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे, लोग हंस रहे थे मुझ पे, तो तुम बड़ी देर से आए, तुमने बड़ी देर से आकर के मेरी रक्षा करी। मेरा तो मान हर गया वहां पर। बीच सभा में लोगों ने मुझे बेइज्जत कर दिया, तब आए तुम मेरे पास। तो भगवान कहने लगे, द्रौपदी तुमने मुझे पहले याद ही कब किया? पहले तो तुम्हें पति की याद थी, पहले तो तुम्हें बड़े बुजुर्गों की याद थी, पहले तो तुम्हें दूसरे तमाम लोगों की तरफ ध्यान गया। तुमने पति को देखा, उससे पहले बड़े जनों को, वृद्ध जनों को देखा, भाई बंधुओं को देखा, दुनिया के सारे लोगों को देखा। सबसे मांगकर जब थक गई तुम, जब तुमने देखा कोई तुम्हारी मदद नहीं करने आ रहा, तब तुमने मेरी याद करी। जब तुमने मेरी याद करी, इसके बाद तुम्हारे जीवन में एक पल भी तुम्हें निराशा नहीं हुई। जब संत आते हैं वो हमें यही बात जीते जी सिखाना चाहते हैं। हमारी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा संसार से हैं, इन अपेक्षाओं की वजह से हम बहुत दुख उठा रहे हैं। अब आपको यकीन नहीं आएगा, पर दुनिया का हर एक आदमी मैं अपेक्षा से घिरा हुआ देखता हूं। हर एक भाई को अपने घर में इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं कि दूसरा मेरी हर एक बात मानेगा, और अगर आपकी कोई एक बात ना मानी जाए, अगर आपके मन मुताबिक कोई काम ना करे, कोई आपके हिसाब से ना चले, आपके हिसाब से कोई ना करे, तो हम जीवन वहीं रोक करके बैठ जाते हैं। हम वहीं पर खूंटा गाड़ देते हैं, हमारे जीवन की गति रुक जाती है। हम वहीं दुख मनाने लगते हैं, वहीं रोक करने, वहीं शोधन करने लगते हैं। हुजूर कहा करते थे, तुम्हारा दुख कोई और नहीं बढ़ा रहा है, तुम्हारा दुख तुम संसार से अपनी खुशी, अपने सुख की उम्मीद लगा लगा करके बढ़ा रहे हो। क्यों संसार से उम्मीद लगा रहे हो? दुनिया में जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सिर्फ तुम्हें उस प्रभु के आश्रय मिलेगा। कबीर साहब इसलिए कहते हैं, कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। तुम उस प्रभु के, उस राम के, अपने मालिक के भरोसे क्यों नहीं हो जाते? तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें वो प्रभु नहीं दे सकता? तुम्हें जो मान सम्मान चाहिए वो प्रभु से मिलेगा। तुम्हें जो संसार में वैभव चाहिए, जो संसार में जीने के लिए चाहिए, जो तुम्हें संसार में दुनिया की तमाम चीजों से कोई उम्मीद है, वो उस प्रभु से मिलेगा। पर जब तुम उस प्रभु को छोड़कर दुनिया से मांगने लग जाते हो तो तुम्हारा कद छोटा हो जाता है। जब तुम संसार में सबसे मांगने में लग जाते हो तो तुम अपने जीवन में उस नीची गति में पहुंच जाते हो जहां से उठने का कोई रास्ता नहीं है। जिस संसार की उम्मीद में तुम लगे हो वहां कोई अच्छाई नहीं है। तो पहली चीज, पहला कड़वा घूंट गुरु क्या कहता है? जब जब तुमने नाम लिया, तुम्हें संसार का भरोसा छोड़ना होगा, तुम्हें संसार से उम्मीद लगाना छोड़ना होगा। तुम संसार में निष्काम कर्म योगी बनो। जितने भी काम करो पूरे अच्छे भाव से करो, पर यह उम्मीद मत लगाकर रखो कि कोई पलटकर तुम्हें धन्यवाद भी देगा। यह उम्मीद मत लगाओ कि लोग तुम्हें आकर के बड़ा बड़ा बोलेंगे। अब यह बात कहने में बड़ी आसान लगती है, पर हम सब लोग इतनी गहराई तक संसार में उम्मीदों से जुड़े हुए हैं। मैं हर रोज लोगों को देखता हूं, अगर कोई किसी को नमस्कार ना करे तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। अगर कोई किसी के एक काम के लिए उसकी बड़ाई ना करे, अगर किसी एक त्योहार में, किसी एक काम में किसी को ना बुलाए, अगर किसी एक छोटे से काम में किसी को पहले न्योता ना दे, अगर हमें दूसरे तीसरे नंबर पर गिन लिया जाए तो हम बड़ा दुखी हो जाते हैं। हम इस चीज को लेकर के संसार में बड़ा तबाही मचाते हैं। हुजूर कहते हैं ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव सिर्फ भौतिक सांसारिक नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा तक समाया हुआ है, ये तुम्हारे अंदर तक तुम्हारी मनोवृत्ति का हिस्सा है। तुम ऐसे ही संसार में उलझे हुए हो, इतना ही लोगों से जमे हुए हो। ये तुम्हारी अपेक्षाएं हैं जो तुम्हें दूसरे बहुत बड़े बुराई के काम में फंसा रही हैं। वो क्या है? उपेक्षा करना, क्रिटिसिज्म करना, दूसरों के जीवन में बुराई देखना। क्योंकि तुम्हें इतनी ज्यादा उम्मीद है लोगों से, अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होगी तो तुम उसकी बुराई देखने लग जाओगे, तुम उसकी खामियां गिनने लग जाओगे।
तुम्हें सिर्फ लोगों में बुराई ही बुराई दिखाई देगी, तुम्हें उसकी अच्छाई दिखनी बंद हो जाएगी। और जब तक अपेक्षा और उपेक्षा रहेगी, जब तक जीवन में पाने की चाहना और नहीं मिलने पर दुख की भावना रहेगी, तुम लाख कोशिश करो, तुम गुरुजी के होकर भी गुरुजी के नहीं हो पाओगे। तुम गुरुजी के पास बैठ करके भी गुरुजी के नहीं हो पाओगे। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, वो शब्द कहते हैं, गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तेरा नाम चाहिए। और पलक झपकते ही, पल छूटते ही वो तरह तरह की संसार की चीजें मांगने लग जाती है। सिर्फ घर में बच्चों की शादी हो जाए, सिर्फ बच्चे पढ़ लिख जाएं, सिर्फ संसार में ये चीजें वो चीजें मिल जाएं। बुजुर्ग कहा करते थे, ये सिर्फ अंदर और बाहर से दोहरा स्वरूप ही है जो हमें हमारे जीवन में कुछ पाने नहीं देता। इसलिए जब जब महापुरुष आए, उनको समझना आसान नहीं हुआ, क्योंकि महापुरुष संसार में हमें इस संसार के मल, इस संसार के विषय भोगों से स्वच्छ करना चाहते हैं। हमें दुनिया के इस दोहरे स्वरूप से, दोहरे मापदंड से बचाना चाहते हैं। वो बार बार हमें समझाते हैं, कहते हैं अगर तुमने उसको पाना है तो तुमने पहले अपने अंदर को, दिल को साफ करना शुरू करना होगा। का दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो तुम्हें अपना दिल साफ करना होगा। अपने दिल को साफ करके सबसे पहले तुमने किससे अपने जीवन में जुड़ाव बनाना है, ये चीज स्पष्ट करनी होगी। तुम गुरु से चाहते हो या संसार से चाहते हो? तुम गुरु से कुछ पाना चाहते हो या संसार से अपेक्षाएं लगाए बैठे हो? क्योंकि दोनों तरफ एक ही बार में नाव नहीं चल सकती। तो हमारे स्वामी जी महाराज बड़े प्रेम भाव से कहते हैं, गुरु से लगन बड़ी कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि गुरु को हम समझ नहीं पा रहे। गुरु को हम भौतिक सांसारिक मन इच्छाएं पूरी करने वाला चमत्कारिक पुरुष मानते हैं। हम सोचते गुरु गुरु ना हुआ, चमत्कार करने वाला महात्मा हो गया। ये कोई संसार के बड़े बड़े भूत बबूत देने वाला कोई साधु हो गया, इससे काम बनवाना है। हम सोचते हैं हम गुरु के पास जाएंगे और जा करके हम अपनी इच्छाएं रखेंगे, उसको ठग लेंगे। मैं कई बार ऐसे भाई बहनों को देखता हूं। अभी पिछले दिनों बहुत से भाई बहन आए सत्संग में, आते ही आकर कहने लगे हमें बड़ी संसार की समस्या है। थोड़ी देर बात करके पता चला उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, कभी सत्संग में नहीं आए, पहली बार सत्संग में आए। पहली बार सत्संग में आकर के सबसे पहली चीज क्या रखी, हमें क्या मिलेगा पहले ये बताओ, हमें क्या चीज प्राप्त होगी। और वो प्राप्त होने वाली चीज भी वो चीजें हैं जो हमारे मन में फंसी हुई है। अगर दे सकते हो तो हम आएंगे दोबारा, नहीं दे सकते तो हम किसी और को ढूंढेंगे जाकर के। हुजूर कहा करते थे ये संसार में भक्ति का प्रारूप बना हुआ है, और जरूरी नहीं है कि नए लोगों की स्थिति ऐसी हो। कहीं ना कहीं मन की इच्छाएं, मन की वासनाएं, मन के भोग, दुनिया को भोगने की आसक्ति ऐसे नशे की तरह होती है। जैसे कोई नशे करने वाला आदमी हो, आप उससे आज कहो नशा करना बहुत बुरा है, वो आपको बड़े बड़े वादे करेगा। आज आखिरी बार पी थी, आज के बाद दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा। और अगले दिन दोबारा उसी शराब की खोज में, उसी शराब के नशे के लिए वो तरह तरह दर दर मारा मारा फिरेगा। संसार के भोग, दुनिया की चीजों को पाने की चाहना भी ऐसी होती है। तो जब संत आते हैं, कहते संतों से पहले लगन लगा करके उनको समझना बहुत जरूरी है। गुरु दुनिया को भोगने, दुनिया को, वासनाओं को भोगने का सामान देने के लिए नहीं आता, दुनिया के उलझाने में हमें फंसाने के लिए नहीं आता। वो हमें दुनिया क्या है ये समझाने के लिए आता है। एक बहुत महापुरुष के जीवन की घटना है। महाराज जी के पास वो आए। जब महाराज जी के पास पहुंचे तो कहने लगे, महाराज जी जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है ये बताइए। महाराज जी कहने लगे, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है तुम्हारे दो प्रकार के जीवन होते हैं, दो तरह के जीवन तुम्हारे होते हैं। पहला जीवन जब समाप्त होने को आता है तब तुम्हें दूसरे जीवन की सच्चाई का आभास होता है। जब तुम्हें पता चलता है तुम्हारा ये शरीर छूटने वाला है, तब तुम्हें होश आती है, अरे मैं किस काम में सारा जीवन लगा रहा।
किस काम में मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया? मैंने कभी अपने अंदर अपने जीवन को सुधारने की तरफ जीवन में कदम बढ़ाना नहीं शुरू किया। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वामी जी के सानिध्य में बैठ करके, बहुत सारे सत्संगों में स्वामी जी के सानिध्य से ये बात समझने का प्रयास किया है। हमारे जीवन में दुनिया की चीजें आती जाती रहेंगी, दुनिया के सामान आएंगे जाएंगे, वस्तुएं मिलेंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, पर ये सारी चीजें जीवन को पूर्ति नहीं देंगी, ये सारी चीजें जीवन को ठहराव नहीं देंगी। संसार में कोई भी बाहर से दुनिया की वस्तुएं पा पा करके कभी संतुष्ट नहीं हुआ। अगर हमें जीवन में कोई सच्चा रास्ता मिलेगा तो गुरु की सच्ची खोज से मिलेगा। तो वो सभी भाई बहन जिन्हें संतों का सानिध्य मिला है और वो अपने जीवन में अभी भी संसार को भोग की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें समझना बड़ा जरूरी है, ये संसार सिर्फ आपके जीवन में आपके गुजरान के लिए है। थोड़े समय के बाद आपको पता नहीं चलेगा कब संसार हाथ से निकल जाएगा। अगर इस पूरे समय के दौरान आपने अपनी मनोवृत्ति नहीं बदली, अगर संसार में कैसे जी रहे हो ये जीने का तरीका नहीं सीखा, लोगों से कैसे बर्ताव कर रहे हो वो तरीका नहीं सीखा, अगर हर एक क्षण जो आपको सुनहरा अवसर मिला है उसका फायदा नहीं उठाया, अगर अपने अंदर अपने जीवन को संभाला नहीं, तो जीवन ये हाथ से निकल जाएगा। इसलिए महाराज जी सिर्फ एक बात कहते हैं, आपको ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये इस मनुष्य जीवन का फायदा लेने के लिए मिला है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक बार अंदर की तरफ मुड़ करके देखो। आपका झुकाव अंदर की तरफ होना चाहिए, आपका जीवन अंदर ध्यान की तरफ होना चाहिए। और जब आप बड़े प्रेम भाव से गुरु के अंदर दर्शन करने की भावना करोगे, अंदर गुरु को अपने स्वामी जी को देखने की चाह रखोगे, आपकी सिर्फ एक प्रबल इच्छा होगी कि मैं कहीं भी रहूं मेरे अंदर गुरु का दर्शन मुझे मिले, उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो अपने जीवन में मैं बनाने का प्रयास करूं। अपने हर रोज की दिनचर्या में कुछ ऐसे नियम करूं जिससे मेरा साधन बनने लग जाए। कुछ मेरे बाहरी साधन होंगे जो मेरे जीवन जीने के तरीके से मुझे सुधारने होंगे, कुछ ऐसे साधन होंगे जो मुझे अपने ध्यान साधन से सुधारने होंगे। ये दो चीजें अगर मैं जीवन में करने लगूं तो मेरे जीवन में मुझे गुरु क्या है ये बात समझ में आने लग जाएगी। तो हुजूर कहा करते थे, हमने जिस गुरु की इतनी बड़ाई करी है उस गुरु को अभी पाना बाकी है, उस गुरु से भी जुड़ना बाकी है, उस गुरु से अपने प्रेम भावना से अंतर जुड़ाव की स्थिति बनाना बाकी है। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, अमीर खुसरो हुए, उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से बीच ऐसी सभा में एक बार पूछा गया, कहा गया महाराज आप तो इतने महान संत हो, अगर आप उस प्रभु के दरबार में जाओगे तो आपसे जब पूछा जाएगा कि आपने संसार में क्या कमाया तो आप क्या बताओगे? तो निजामुद्दीन औलिया ने बहुत सारे शिष्यों में अमीर खुसरो को सामने बुलाया, कहने लगे मैं कहूंगा मैंने ये एक शिष्य बनाया है। तो कुछ लोगों को बुरा भी लगा, कुछ को अच्छा भी लगा, हजारों में सिर्फ एक ही बनाया है, ऐसा कहने के पीछे हुजूर का क्या मकसद होगा? लोगों ने पूछा महाराज इतने सारे शिष्यों में सिर्फ एक ही बना क्या? तो हुजूर कहने लगे ये एक ऐसा है जिसने दुनिया की दौलत को तवज्जो नहीं दी, दुनिया की धन दौलत लुटा करके अपने गुरु से प्रेम किया, उससे लगन जमाई, उसकी याद बनाकर रखी। अमीर खुसरो हजारों लाखों में ऐसे हुए जिन्होंने गुरु को समझने के लिए जीवन लगाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में पंच प्यारे ऐसे हुए जिन्होंने गुरु को समझने, गुरु के लिए अपना जीवन जोड़ने में समय लगाया। अपने गुरु के समय में अगर हम ऐसे शिष्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा संसार के कुछ जरूरी, कुछ बहुत बेशकीमती जीवन के नियमों को अपने जीवन में धारण करना बड़ा जरूरी होगा। और उसमें से सबसे जरूरी नियम बस यही है कि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने मन को, अपने स्वभाव को ये एक छोटा सा पाठ पढ़ाना है कि दुनिया के तमाम चीजों की ज्यादा परवाह मत किया करो। दुनिया की चीजें बनेंगी भी, बिगड़ेंगी भी। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सारी चीजें बनने वाली हैं। अगर आज अच्छा हुआ कल थोड़ा खराब भी होगा,
आज काम बन गया, कल थोड़ा बिगड़ेगा भी। आज चीजें मिली, कल हमारे हाथ से जाएंगी भी। लेन देन दोनों ही चीजें परमात्मा ने लिख रखी है। कहा हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधियात। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें लाभ मिलेगा तो ये मत सोच लेना कि हमेशा ही फायदे में रहोगे, हमेशा ही मुनाफा कमाओगे। कभी तो घाटा भी होगा, कभी तो तुम्हारा नुकसान भी होगा। अगर तुमने जीवन देखा है तो तुम्हें मरण भी देखना पड़ेगा। अगर तुमने आज बहुत वाहवाही लूटी है तो कल वही लोग थोड़ा सा तुम्हें बुरा भी बोलेंगे, कल थोड़ा सा कड़वा भी बोलेंगे। तुम्हें ये चीज माननी पड़ेगी कि तुम्हारे जीवन में अच्छा बुरा दोनों ही चीजें तुम्हारे जीवन में आएंगी। पर इसके बीच में अगर तुमने ये बात ध्यान रखी कि गुरु तुम्हें इन दोनों ही चीजों में तुम्हारे जीवन में किससे अपेक्षा रखनी है, किससे उम्मीद लगानी है, ये चीज सिखाना चाहता है तो तुम्हारे जीवन में काम बनेगा। तो एक चीज अपनी गांठ बांध लो कि हमारे जीवन में अगर हमें किसी से मांगना है तो सिर्फ अपने गुरु से मांगना है। हम सिर्फ उसी से मांगेंगे। अगर हमें मिलेगा तो उसकी मौज, नहीं मिलेगा तो उसकी मर्जी। हम सिर्फ उसी से मांगेंगे। हम बार बार हर जगह, हर घट पे, हर दर पर जाकर के झुकने के आदी नहीं बनेंगे। अगर हमने एक छोटा सा स्वभाव बना लिया अपने जीवन में कि हमें सिर्फ उस मालिक से मांगना है और हमारे जीवन में स्वीकृति रही कि जो भी वो देगा वो हमें स्वीकार है, हम राजी हैं उसमें, जो उसकी रजा होगी, तो हम अपने जीवन में वो स्वभाव बना लेंगे जिससे जीवन में संतों की दया हमारे जीवन में बरसेगी। तो बहुत भाग्य से ये गुरु की लगन कमाई जाती है। इसके लिए थोड़ा सा अपने जीवन में अपने आप को स्वार्थ और निस्वार्थ के बीच में लगाना पड़ता है। इसके लिए हर एक चीज मिले ऐसा मन में भाव लगाकर नहीं लगना, बल्कि हमें अगर जीवन में अच्छा और बुरा मिले तो दोनों ही में समान रहना, दोनों में एक जैसा बनने का भाव बन सके, ऐसे दिल में मजबूत इरादा बन सके। तो जो सिर्फ एक बात कहते हैं, आपको आज के समय में इस घोर कलयुग में अगर संतों का साथ मिल रहा है तो ये बहुत भाग्य की बात है। अब इस बात को आप एक छोटे नियम से आत्मसात कर सकते हो, अपने अंदर धारण कर सकते हो। वैसे तो आपको महीने में एक बार दर्शन होते हैं, पर अगर आपने गुरु की बात को अपने हृदय में जमा लिया तो आपको हर पल हर घड़ी उसके साथ रहने का मौका मिलेगा। और वो ये है कि दुनिया की तरफ झुकना बंद कर दो, लोगों से उम्मीद लगाना बंद कर दो। कोई कैसा भी करे तुम हंस करके स्वीकार करो। कोई तुम्हारे लिए अच्छा करे बहुत खुशी की बात है, कोई अच्छा ना भी करे तो भी तुम्हें गम ना हो, को एक पल के लिए तुम्हारे चेहरे पर शिकन ना आए, एक बार को तुम्हारे मन में बुरा ख्याल ना आए। तुम बस ये बात मान लो कि अच्छा भी परमात्मा करने वाला है, बुरा भी परमात्मा करने वाला है। अच्छे और बुरे के बीच में कोई तीसरा शामिल नहीं है। और जब आप थोड़ा सा इस बात को अपने मन में बसा लोगे, झुकाव अपने गुरु की तरफ रहेगा, मांगोगे सिर्फ अपने गुरु से मांगोगे। तो जो कहा करते थे, जिसने एक ही छोटी सी मनोवृत्ति बना ली, छोटा सा भाव बना लिया कि मुझे अब किसी भी बात से शक शुबह संदेह नहीं है, मुझे किसी भी चीज से कोई चिंता नहीं है, मुझे हर वक्त सिर्फ उस मालिक में भरोसा है, तो वहां पर आपके जीवन में आपको भक्ति का सार समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आप एक बात आज अपने जीवन में धारण करो कि संतों से लगन आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि वो आपको दोनों ही परिस्थिति में परखेंगे। आपको अच्छाई देंगे और देखेंगे ये अच्छाई में कितना बहक जाएगा, आपको खूब मान बढ़ाई देंगे। लोग आपके पास आएंगे, आपको खूब शाबाशी देंगे। लोग कहेंगे आपके जैसा तो कोई सत्संगी ही नहीं है, आपके जैसी तो महान कोई आत्मा नहीं है। आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देंगे और वहां गुरुजी देखेंगे कितना आपने गुरु को याद रखा, सुख मिला कितना गुरुजी को याद रखा, अच्छाई हुई कितना गुरु को पहले धन्यवाद दिया, खूब काम बने कितना गुरुजी को याद रख पाए। और जब आपके जीवन में विपत्ति आएगी, जब परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, तो भी देखेंगे कितना तुमने गुरु पे ही भरोसा जमा कर रखा, कितना तुम 10 दरों पर जाने से पहले सिर्फ एक गुरु के दरबार में टिके रहे, कितना विश्वास से उसी के आगे लगे रहे। तो जो कहा करते थे कि आपके जीवन में दोनों ही क्षण आपके जीवन में आपको गुरु से जोड़ने के लिए है। और जो इसमें पक्का हो गया, जो इसमें मजबूत हो गया, जिसकी लगन जुड़ गई, जिसका प्रेम गुरु से ऐसे जुड़ गया, उसके जीवन में फिर कोई भी बाल बांका नहीं हो सकता।
तो आप ऐसे सुंदर रास्ते पर लगे हैं। मैं आपको सिर्फ एक चीज व्यवहारिकता के आधार पर कहना चाहता हूं। आपको सुनकर लगेगा ये बात किसी दूसरे के लिए कही जा रही है। हम तो बहुत जुड़े हुए हैं, हम तो 40-40 साल के सत्संगी हैं, पर मैं आपको कहता हूं, अगर आपको अपने आप को परखना हो, आप बस घर जाना और सुबह से लेकर शाम तक जो भी किया उसमें एक बार याद करके देखना, कितना ज्यादा मेरी गुरु की तरफ याद बनी रही, कितना ज्यादा सुख में मैं भ्रमित हुआ, कितना ज्यादा मुझे जब दुख हुआ तो मैं भूल गया कि गुरु जी ही सारी चीजें कर रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास हो जाएगा कि अभी हमें गुरु से और जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। तो आप हमेशा अपने आप को इस भाव से जोड़कर रखो। और मैं एक चीज मानता हूं, महाराज जी कहा करते थे, संत आते हैं वो धर्म को आचरण से जोड़ने के लिए आते हैं। आपका जीवन, आपका आचरण, आपका स्वभाव आपको खुद अंदर से बताए कि आप कितना गुरु के साथ हर पल जुड़े रहने में लगे हुए हो। हमें शिष्य बने रहना है, हमने अपने जीवन में गुरु से कुछ सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहना है। और इसके लिए आप जितना प्रेम भाव से उसकी याद में लगोगे उतनी जल्दी आपके जीवन में जुड़ाव बनेगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, अपने गुरु की याद कर रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी याद से अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। पर मुझे महाराज जी की एक ही बात याद आती है। महाराज जी कहते थे, जन्मदिन मनाना उनका मुबारक है जो गुरु को अपने मन में बसा ले, उसकी याद बना करके रखे, जो गुरु को गुरु से मांगे और दुनिया की किसी चीज के लिए ज्यादा परवाह न करे। तो ऐसा हमारे जीवन में भाव बने, मनोवृत्ति बने, अंदर मन के ख्याल ऐसे बने कि हमें गुरु की याद के आगे दुनिया की चीजों का ज्यादा चिंता परवाह न हो। जब आप ऐसी चीज समझ जाओगे तो आपके जीवन में आपका गुरु के नाम से जुड़ने का पूरा पूरा लाभ बनने लग जाएगा। तो स्वामी जी के जन्म दिवस के इस पावन महीने में मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, हमें गुरु से और जुड़ना है। इतना जुड़ना है कि हमारा मन भी गुरु और हमारे बीच में ना रह जाए। इतना जुड़ना है कि दुनिया की वस्तुएं, दुनिया की आसक्तियां, दुनिया की चीजें भी गुरु और हमारे बीच में बाधक न रह जाए। इतना गुरु की तरफ जुड़ना है कि हमें संसार की चिंताएं न लगे। हमारा इतना विश्वास हो कि हम हर पल उसकी याद से अपना जीवन जी सके। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए हर पल प्रयासरत रहें, ज्यादा से ज्यादा नजर उसकी तरफ रखें ताकि गुरु की दया का पूरा पूरा लाभ मिले। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्वामी जी के जन्म दिवस पर आप सभी के लिए सिर्फ यही प्रार्थना है, आप खूब खूब गुरु से ऐसे जुड़ने के लिए जीवन जीते रहें, खूब गुरु से गुरु को मांगते रहें। संसार की चिंताएं कुछ कम हो, आपकी दुनिया की लेन देन की हर रोज की जो बाढ़ आई रहती है, इसमें थोड़ा सा हमारा झुकाव कम रहे। हम थोड़ा सा गुरु पर निर्भर रहने वाले बने। हम थोड़ा गुरु पर ऐसा विश्वास करें कि चिंता नहीं, चिंतन में जीवन गुजरे। हमारा जीवन परवाह में नहीं गुजरे, हमारा जीवन गुरु की याद में गुजरे। तो ऐसा आपको जीवन मिले, ऐसी प्रेम भक्ति मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वामी जी ऐसी दया मेहर आपको बख्शे, आपका जीवन अच्छा गुजरे। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो बातें मैं आपको बता दूं। हरिद्वार में ये बड़ा सुंदर मौका आपको मिला कि हम सभी लोग आज एक साथ बैठ करके स्वामी जी के जन्म दिवस के पावन महीने के रूप में आज का दिन मना रहे हैं। तो सभी साथ संगत का, सभी सेवादार भाई बहनों का, जिन्होंने दिन रात जाग जाग करके आप सबके लिए हर तरह की व्यवस्थाओं में अपना समय गुजारा, उन सब के लिए बहुत बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी भावना है, मैं आपको बस कहता हूं, हम सभी हरिद्वार आसपास के जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, उन सबको आने वाले समय के लिए थोड़ा सा एक दूसरे के साथ सत्संग और प्रेम भाव में थोड़ा सहयोग बनाकर रखना है। कारण क्या है, हमेशा से समय समय पर संतों महापुरुषों का ऐसा झुकाव रहा है, जब संगत और आपस में प्रेम भाव जुड़ाव इतनी तेजी से रहा कि वहां के लोगों ने, दूर दूर तक के लोगों ने इस प्रेम भाव, सत्संग की भावना का बहुत लाभ उठाया। अब आने वाले समय में
जितना हरिद्वार और आसपास के सत्संगी भाई बहन अपनी सेवाओं से सत्संग को मजबूत बनाएंगे, उसी बात से ये बात मजबूत और निर्धारित होगी कि हरिद्वार का भविष्य का सत्संग कैसा होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं आपका हरिद्वार का सत्संग खूब बढ़े, मैं ज्यादा समय हरिद्वार में दूं या हरिद्वार के आसपास दूं, तो थोड़ी सी आप सभी भाई बहनों को उसके लिए अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्रेम भाव जोड़ना होगा। तो क्या जोड़ना होगा? उसके लिए पहली चीज तो ये सेवा। हम सभी भाई बहन अगर ये मानते हैं कि सत्संग है, भंडारा है, तो भंडारा तब सफल होता है जब हम अपनी सेवाएं वहां देते हैं। सेवा का मतलब सिर्फ धन की सेवा नहीं होता कि पैसे दे दिए, समय देना, दूर से आती हुई संगत के लिए समय देना, उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाने के लिए समय देना, उसके प्रेम भाव सत्संग के लिए खूब खूब मौका बनाने के लिए समय देना। मैं आपके सामने एक दो घटनाएं रखता हूं, ये बात आपको दर्शाने के लिए कि आप अगर कमजोरी करेंगे तो कोई दूसरा बाजी मार ले जाएगा। बहुत सारे लोग प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि कैसे सत्संग भंडारे वो सब उनके देश, उनके क्षेत्रों में, उनकी जगहों पर लगे रहें, और लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे उनके क्षेत्रों में सत्संग भी जो हो, भंडारे भी खूब हो, और वो कामयाब भी हो रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी संगत को देने की भावना बहुत प्रबल है। वो सिर्फ गुरुजी को नहीं देना जानते, वो संगत को भी उतने ही प्रेम भाव से देने में आतुर है। तो मैं आपको दो ऐसी बातें बताता हूं, हालांकि घटनाएं तो मेरे पास बहुत है। बरेली के पास का एक जिक्र है। बरेली में बहुत प्रयास भाई बहन ये करते हैं कि वहां पर उनके यहां सत्संग लग जाए। तो कई बार सत्संग मिलने में कई महीने, कई बार एक एक साल तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि वहां सत्संग हो। पर एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कुछ सत्संगी भाई बहन महीने में 2 बार सत्संग और दर्शन लेते हैं। मैंने एक बार सभी संगत के बीच में उनका उदाहरण रखा। मैंने कहा कि आप सब लोगों को एक एक साल इंतजार करना पड़ता है, पर एक भाई ऐसा है जो हर महीने में 2 बार अपने संगत, अपने सारे लोगों को दर्शन और सत्संग कराने में कामयाब है। तो बहुत से भाई लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हुआ, हमें तो साल भर इंतजार करना पड़ा, दूसरे ने इतना ज्यादा समय कैसे ले लिया? तो मैंने कहा कारण सिर्फ एक है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता है। आप जब कहेंगे कि सत्संग मुझे मिल जाए, तो कहीं ना कहीं मन में भावना रहती है मैं सत्संग कराऊंगा, मैं सत्संग कराऊंगा तो मैं लंगर कराऊंगा, मैं भंडारा कराऊंगा। ये जो मैं है ना, कि मैं अपना भला करूं, उसमें जो है सिर्फ आप अपना देखते हैं। पर जब कोई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों को दर्शन हो जाए, मेरी संगत को दर्शन हो जाए, मेरे क्षेत्र के लोगों को भैया जी किसी तरीके से मिल जाए, आते जाते देखते दिखाते, तो जो है वहां पर आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, ऐसे भाई बहन को वो परमात्मा भी इंकार नहीं कर सकता। और वहां उस क्षेत्र में हालत ये है, कई बार, पिछली बार की घटना में बताऊं, मैं बरेली से और लखनऊ की तरफ जाने को हुआ, सत्संग समाप्त हो गया, शाम का समय था। मैंने कहा कि समय नहीं होगा, हम नहीं रुक सकेंगे। वो कहने लगे भैया जी आपको अगर 5 मिनट का समय हो तो 5 मिनट का समय देना। मैंने कहा रात को नहीं जाएंगे, सुबह जल्दी चले जाएंगे। तो कहने लगे जब भी आप जाएं। अगले दिन सुबह मैंने कहा 5 बजे अगर मिल सकते हो तो मिल लेना। अब मैं जानता था 5 बजे कौन उठेगा, कौन मिलेगा। कहने लगा भैया जी ठीक है। जब मैं गया तो उसने 5 बजे वहां संगत का जमावड़ा लगा रखा था, इतने सारे लोग, और वो 10 घर सुबह 5 बजे मुझे लेकर गया। सुबह 5 बजे उसने अपने गांव में मंगल कर दिया, सब घरों में ले गया। मैंने पूछा इतनी सुबह लोग कैसे जुटाए तुमने? कहने लगे ये तो कल रात से ही बैठे हैं, मैंने घर ही नहीं जाने दिया, मैंने किसी को घर में ही नहीं जाने दिया, मैंने सबको रात भर यही बिठा दिया। तो जब आप अपने आसपास, अपने क्षेत्र में अपनी सत्संगी भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते हो, जब उनके साथ आप सत्संग और सेवा से जुड़ना चाहते हो, तो आपको 1 महीने में क्या, आपको हर 10 दिन पे भी मौके मिल जाया करेंगे। तो हमारे इस आसपास के क्षेत्रों में इस जागरूकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं जब देखता हूं कि सेवा का मौका आता है तो बहुत कम लोग निकल कर आते हैं,
और दूसरे लोग घड़ी देखकर आते हैं कि 12:30 का सत्संग होगा, 12:30 कौन आया होगा, 1 बजे चलेंगे, थोड़ा धीरे से चलेंगे, भीड़ हो जाए, पीछे बैठेंगे, आराम से आनंद लेंगे। जब आप स्वयं सत्संग और व्यवस्था के लिए पीछे रहेंगे तो सत्संग और व्यवस्था भी आपको कम मिलेगी। तो आपके हरिद्वार में, आसपास के क्षेत्रों में इसकी बहुत आवश्यकता है कि यहाँ पर सेवादार भाई बहन अपना समय दें ताकि आसपास के क्षेत्रों को लाभ मिले सत्संग का। और उसके लिए हर भाई बहन को अपना समय देने की प्रबल भावना होनी चाहिए। ये ना कहें कि दूसरा दे देगा, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाऊं। एक बार एक शिव रात्रि के दिन एक बंद मंदिर में ये कहा गया कि इस शिवरात्रि पर जो दूध चढ़ाएगा उसको पूरी पूरी मनोकामना पूरी होगी। अब बंद कमरे में, बंद मंदिर में दूध चढ़ना था। सबने कहा कि जो भी जो है इस भावना को करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। सब में बात फैल गई। लोग आते थे बंद कमंडल में और आकर के अंदर जाते थे, चुपचाप वहां पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वहां पर चढ़ाते थे। अब बहुत देर बाद जब मंदिर का दरवाजा खोलकर देखा गया तो देखा गया कि वहां पर बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने दूध चढ़ाया। लोगों ने सोचा बंद कमरा है, कौन देखेगा दूध चढ़ाए नहीं चढ़ाए, पानी मिला दूध चढ़ा दे, पानी चढ़ा दे, कौन देखने वाला है। जब आप ये सोचते हैं कि कौन देख रहा है और आप अपनी सेवाएं पीछे छोड़ देते हैं तो आपके प्रयास चाहे आपको ना दिखे सबको दिखाई देते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र में जितनी ज्यादा आप सेवा पर आगे से प्रयास करेंगे उतने ही ज्यादा आपको कार्यक्रम मिलेंगे। और अगर आप सेवा में पीछे रहे, आपने छोड़ दिया कि 2-4 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, तो आपको सत्संग तो मिल ही रहा है पर जो अतिरिक्त आपको मिल सकता है वो मिलने से आप वंचित भी रह सकते हैं। तो आप सभी भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है कि आपको यहाँ पर आगे कार्यक्रम मिले और जितने ज्यादा आप प्रयास करोगे उतने बड़े बड़े कार्यक्रम आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप इसका बहुत प्रयास करें, इस दिशा में बढ़ें ताकि आपके हरिद्वार मंडल से आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों को खूब खूब लाभ मिले। आसपास के सारे जनपद में दूर दूर तक के लोग हरिद्वार आया करें कि यहाँ पर सत्संग भंडारे होते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर जाकर के हमें दर्शन और सेवा का लाभ मिलेगा। तो उसके लिए आप सबका प्रयास लगेगा, आप सबका समय लगेगा, आप सबकी भावना, आप सबका जुड़ाव लगेगा जिससे आप ये चीज कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आने वाले महीनों में आप ये करोगे उतना ज्यादा यहाँ पर आने वाले कार्यक्रम, आने वाली व्यवस्थाएं क्या होंगी वो आप उसका लाभ ले सकोगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वामी जी के जन्म दिवस के इस पावन महीने पर एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको